क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन क्या होगा जब घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए रुक जाएंगी? जब सूरज 7 दिनों के लिए अपनी रोशनी वापस ले लेगा और पूरी पृथ्वी एक ऐसे गहरे सन्नाटे में डूब जाएगी जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उन प्राचीन पांडुलिपियों की गूंज है जो हजारों सालों से हमें आने वाले कल की चेतावनी दे रही हैं। आज हम उस रहस्यमयी दहलीज पर खड़े हैं जहां एक युग दम तोड़ रहा है और दूसरे का जन्म होने वाला है। इस बदलाव की कहानी को समझने के लिए हमें समय के उस पहिए को पीछे घुमाना होगा जहां से इस अंधकार की शुरुआत हुई थी। आज से लगभग 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, तो उसी एक क्षण में आकाश में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता था, जैसे किसी ने महाविनाश का एक विशाल द्वार खोल दिया हो। वह कलयुग का पहला कदम था। राजा परीक्षित ने कली नाम की उस काली शक्ति को 5 स्थान दिए: जुआ, मदिरा, व्यभिचार, हिंसा और सोना। कली ने वादा किया था कि वह इन्हीं रास्तों से मनुष्य के मन में अपनी जगह बनाएगा। और आज अगर आप अपने चारों ओर देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि वह वादा पूरा हो चुका है? महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भी वही सवाल पूछा था जो आज आपके मन में है: कलयुग कैसा होगा? श्री कृष्ण ने उन्हें वनों में भेजा, जहां उन्होंने 5 ऐसे दृश्य देखे जो आज के समाज का जीवंत चित्रण है। उन्होंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। ये आज के उन शासकों का प्रतीक है जो बाहर से धर्म का चोला ओढ़ते हैं पर भीतर से प्रजा का शोषण करते हैं। उन्होंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर पवित्र वेद लिखे थे, पर वह मरे हुए जीवों का मांस खा रहा था। ये उन पंडितों और विद्वानों का संकेत है जिनका ज्ञान तो ऊंचा है पर आचरण मैला है। उन्होंने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वो लहूलुहान हो गया। आज के माता पिता का वह अंधा मोह जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है। और सबसे डरावना दृश्य था वह गहरा सूखा कुआं जिसके चारों ओर पानी से भरे कुएं थे, पर कोई उसे भरने वाला नहीं था। यह उस आधुनिक समाज की स्वार्थपरता है जहां बगल में बैठा पड़ोसी भूख से मर रहा होता है और लोग आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन विनाश की यह कहानी यहीं नहीं रुकती। ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले ताड़पत्रों पर वह सब लिख दिया था जो आज हमारी आंखों के सामने घट रहा है। उन्होंने इसे नाम दिया भविष्य मालिका। मालिका में लिखा है कि कल युग के अंत से पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर का वह पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा। मई 2019 में आए तूफान ने उसे गिरा दिया। उन्होंने लिखा था कि ऐसी महामारियां आएंगी जिनका इलाज विज्ञान के पास नहीं होगा। 2019 के अंत में वही हुआ और अब मालिका एक भयानक युद्ध की चेतावनी देती है। एक ऐसा विश्व युद्ध जो 27 सालों तक चलेगा। इस युद्ध के दौरान आसमान से आग बरसेगी और पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम दौर में मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। नैतिकता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नदियां सूखने लगेंगी और प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। जब पाप का यह घड़ा लबालब भर जाएगा, तब एक ऐसी गूंज सुनाई देगी जो ब्रह्मांड का सीना चीर देगी। हिमालय की रहस्यमयी गहराइयों में स्थित शंभला से वह शक्ति जागृत होगी जिसका नाम है कल्कि। वो कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल का रूप होगा। सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार और हाथ में रत्नमारु जैसी दिव्य तलवार लेकर वह इस सड़ी हुई दुनिया को बचाने नहीं, बल्कि इसे जड़ से मिटाने आएगा। कल्कि का यह युद्ध अकेला नहीं होगा। 7 चिरंजीवी हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, बलि और वेद व्यास हजारों सालों से इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। अश्वत्थामा अपनी समस्त शक्तियों के साथ इस धर्म युद्ध में शामिल होंगे ताकि उन्हें अपने श्राप से मुक्ति मिल सके। यह युद्ध तकनीकी और दैवीय शक्तियों का एक ऐसा टकराव होगा जिसकी कल्पना आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। कली के दानव जो मशीनों और पाप के गुलाम बन चुके होंगे, कल्कि के तेज के सामने तिनकों की तरह भस्म हो जाएंगे। जब कली का अंत होगा
और इस जहरीले धुएं की चादर हटेगी, तब हजारों सालों बाद धरती पर सूरज की पहली पवित्र किरण पड़ेगी। वो अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होगी सतयुग की। एक ऐसा स्वर्णिम युग जहां मनुष्य फिर से 1 लाख वर्ष तक जीवित रहेगा, जहां नदियां फिर से अमृत जैसा निर्मल जल प्रवाहित करेंगी। सतयुग के लोग 32 फुट लंबे और अत्यंत शक्तिशाली होंगे, जिनके शरीर से चंद्रमा जैसा शांत प्रकाश निकलेगा। वहां न चोरी होगी, न कोई जेल, क्योंकि अपराध का विचार ही मनुष्य के मन से मिट चुका होगा। शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिएंगे, क्योंकि हिंसा केवल कर्मों से ही नहीं, विचारों से भी खत्म हो जाएगी। यह सृष्टि का वह शाश्वत चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे पतझड़ के बाद नई कोपलें फूटती हैं, वैसे ही कलयुग की राख से सतयुग का कमल खिलेगा। लेकिन याद रहे, भविष्य मालिका कहती है कि उस दिव्य युग का नागरिक वही बनेगा जो आज इस अंधकार के बीच भी अपनी आत्मा को शुद्ध रखेगा। कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग केवल सच्ची भक्ति और नाम स्मरण ही है। समय बहुत कम है और संकेत बहुत गहरे। क्या आप उस सुनहरी सुबह के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, जब पाप की रात सबसे घनी होती है, तो समझ लेना चाहिए कि नए युग का सूर्य उदय होने ही वाला है।